तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस जिनका पेपर अभी बाकी है। साथियों आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था, आईपीएल 2025 जीतने वाली टीम के कैप्टन कौन थे। बिल्कुल फास्ट देखेंगे, सुपर फास्ट है ना। तो आईपीएल 2025 जीतने वाली टीम जो थी उसके कैप्टन थे रजत पाटीदार। अब देखिए आईपीएल 2025 का खिताब जीता था आरसीबी ने, और आरसीबी टीम के कैप्टन कौन थे, तो रजत पाटीदार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था विंबलडन, देखिए विंबलडन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो भाई याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाता लंदन में। देखिए लंदन इंग्लैंड के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड कोक्रेट क्लब में इसका आयोजन हुआ था। बात करें अगर साथियों विंबलडन 2025 का जो पुरुष एकल फाइनल है ये किसने जीता है, तो ये जानिक सिनर ने जीता था। किसको हराकर, तो कार्लोस अल्कराज को हराकर, याद रखना। और अगर महिलाओं की श्रेणी में बात करें तो महिलाओं में ईगा स्वीटेक ने जीता था अमांडा अनिसिमोवा को हराकर, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं यार आपको, ये ग्रैंड स्लैम जितने भी है सब, ये भी देखो क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ाया था आपको, इसीलिए करंट अफेयर्स वाले सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों एक जरूरी सूचना आपको देनी है, ध्यान रहे आज रात को 8 बजे इसी चैनल पर करंट अफेयर्स का एक धमाकेदार सेशन आने वाला है। बिल्कुल 8 बजे अपलोड हो जाएगी, आप लोग सभी साथी जुड़ जाना, देख लेना ध्यान से, जिसमें पूरे 105 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो उसको देखना ही है। जिनका पेपर अभी 9, 10, 11, 12 यानी जिनका पेपर अभी बाकी है ना, नहीं हुआ है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। रात में 8 बजे इसी चैनल पर जो है आपका अपलोड हो जाएगा, इसको जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, एक्सियोम 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखिए साथियों ऑप्शन के अनुसार बनाना था, ये इसके बारे में बता देते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर वाणिज्यिक और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, नई अंतरिक्ष तकनीकों पर परीक्षण करना, और भविष्य के निजी अंतरिक्ष स्टेशनों जैसे कि एक्सियोम स्टेशन के लिए व्यवहार्यता और संचालन का प्रदर्शन करना था। तो इसके अनुसार जो भी ऑप्शंस दिए थे वो आपका करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था, कौन सा तत्व है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए अगर धातु पूछा था ना तो इसका करेक्ट आंसर आपका पारा हो जाता, और अगर अधातु पूछा था तो ब्रोमीन हो जाता, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि धातु पूछा था या अधातु। एक क्वेश्चन था, आरबीआई ने प्रवाह पोर्टल कब लॉन्च किया था, तो इसका करेक्ट होता 28 मई 2025 को, और ये कब से लागू हुआ था, तो 1 मई 2025 से, है ना। देखिए प्रवाह का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथोराइजेशन। याद रखना इसका उद्देश्य, देखिए इसका उद्देश्य था साथियों आरबीआई से लाइसेंस प्राधिकरण और अन्य अनुमतियों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बनाना था, ठीक है। इसके अलावा 1 मई 2025 से सभी विनियमित संस्थाओं जैसे कि बैंक, एनबीएफसीएस के लिए सभी आवेदनों के लिए इस पोर्टल का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया था। एक क्वेश्चन था, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक अंग नहीं पाया जाता है। ये तो आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि जंतु कोशिका में जैसे कि क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बड़ी केंद्रीय रिक्तिका यानी वैक्यूल नहीं पाया जाता है, ठीक है। वैक्यूल पाया जाता है लेकिन बहुत छोटा सा, ना के बराबर, बड़ी संख्या में नहीं पाया जाता है। तो आप लोग शायद क्लोरोप्लास्ट आपको दिया होगा ऑप्शन में, ठीक है। तो ये तीनों में से जो भी आपको ऑप्शन दिया था वही आपका करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए प्रत्येक वर्ष अगर मजदूर दिवस की बात करें ना साथियों तो 1 मई को मनाया जाता है। और अगर आपसे थीम पूछा था तो मजदूर दिवस 2025 का थीम था, याद रखिए, सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स, यानी श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। कल ही मैंने पढ़ाया था ना आपको स्मार्ट स्टडी 2.0 में, जो 235 करंट अफेयर्स वाला क्लास है, जो कि कल रात को 10:30 बजे अपलोड किए थे। देखा था कि नहीं उसको? अगर देखा था तो कर लिया है, नहीं देखा है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अब देखो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है जाकर देख लेना स्मार्ट स्टडी 2.0 में, कल ही रात को कराए थे। ये भर भर के मैंने दिवस, थीम वगैरह सारा सब कुछ उसमें ऐड कराया है, ठीक है। करंट अफेयर्स का शानदार सेशन है। आगे देखो एक क्वेश्चन था, CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या है, तो भाई इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। तो दोनों में से जो भी आपको ऑप्शंस दिया था वो आपका करेक्ट होता, ठीक है। इसका सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था साथियों, डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को किस राज्य में अपने स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, तो करेक्ट आएगा राजस्थान में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका राजस्थान हो जाता।
एक क्वेश्चन था, यदि प्रतिरोध नियत रखा जाए और धारा, प्रतिरोध यानी आर, धारा यानी आई को दोगुना कर दिया जाए तो शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शक्ति 4 गुना हो जाएगी। याद रखना, शक्ति जो है ना 4 गुना हो जाती है। एक क्वेश्चन था, नील्स बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस प्रकार गतिशील होते हैं? तो देखिए, नील्स बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित और वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन था, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रत्येक कोशिका में क्या स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो भाई ये ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना होगा। अगर नाभिक आपके ऑप्शन में दिया हुआ था तो नाभिक करेक्ट होता, क्योंकि देखिए सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य जो होता है ना साइटोप्लाज्म, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब इन तीनों में जो भी आपको ऑप्शन दिया था वही आपका करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2024 का थीम क्या था? देखिए, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है और 2024 में जो मनाया गया था इसमें 2 थीम थे। अभी ऑप्शन के अनुसार ये भी बनाना था। देखो, 2 थीमों में एक तो था विविधता को बढ़ावा देना और अधिकारों की रक्षा करना, और एक थीम था हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, क्वेश्चन है, गर्म चीज को छूने पर हाथ तुरंत क्यों हटा लेते हैं? ये आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको नहीं करवाए थे फर्स्ट शिफ्ट वाले वीडियो में। तो गर्म चीज को छूने से हाथ तुरंत क्यों हटा लेते हैं? देखो, जब आप किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो आपका हाथ अनिवार्य रूप से एक अनिच्छिक यानी स्वचालित क्रिया के कारण तुरंत हट जाता है, जिसे जो है ना प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो अगर ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ था तो यही करेक्ट आंसर होता। ये 20 रुपया वाला नोट ये गलत है साथियों, 20 रुपया वाला नोट शायद नहीं आया था। अगर पूछा था इसमें किसका चित्र बना है तो एलोरा की गुफा हो जाता। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था, आईसीसी अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 किसने जीता? तो भाई इसका करेक्ट आंसर आपका भारत हो जाता। रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। एक क्वेश्चन था, देखिए एक क्वेश्चन था अमित शाह, है ना, अमित शाह ने जनवरी 2025 में गुजरात के किस शहर में पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय, प्रेरणा संकुल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता वडनगर, गुजरात में। वडनगर करेक्ट होता साथियों। एक क्वेश्चन था, पौधों की जड़ की वृद्धि को मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो पौधों की जड़ की वृद्धि को मुख्य रूप से ऑक्सिन हार्मोन जो है नियंत्रित करती है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑक्सिन हो जाता है। एक क्वेश्चन था, भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? देखिए, इसका करेक्ट आंसर विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हो जाता, जो कि अक्टूबर 2025 में आयोजित किया गया था साथियों। आगे देखिए, क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता जो है ना एनालेना बेयरबॉक के द्वारा की गई थी। एनालेना बेयरबॉक इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। वीडियो को लाइक जरूर करना और 8 बजे मैंने बोला ना, 8 बजे बिल्कुल तैयार रहना सभी साथी। क्लास अपलोड हो ही जाएगी चैनल में, ठीक है, उसको देखना ही है। आगे देखिए, क्वेश्चन था, सितंबर 2025 में किस मंत्री ने, ठीक है, सितंबर 2025 में किस मंत्री ने भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च किए जाने की घोषणा की है? तो सितंबर 2025 में किस मंत्री ने भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च किए जाने की घोषणा की है? करेक्ट आएगा अश्विनी वैष्णव जी ने। तो भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता अश्विनी वैष्णव। और भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? तो याद रखिएगा विक्रम, है ना, विक्रम, जिसमें 32 जो है ना बिट का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में खबरों में रही श्रेष्ठ योजना किस विभाग से संबंधित है? तो साथियों, हाल ही में खबरों में रही ये जो श्रेष्ठ योजना है ना, ये सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय से संबंधित है। तो सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन था, कार्बन निम्नलिखित में से किस प्रकार के बंध का निर्माण करता है? तो 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन आपका सहसंयोजक बंध दिया हुआ था, कोवेलेंट बॉन्ड, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था, पेट में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? देखिए, पेट में प्रोटीन का पाचन करने वाला जो प्रमुख एंजाइम हो वह है साथियों पेप्सिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पेप्सिन हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था, वेमनाथ झील किस राज्य में स्थित है? तो वेमनाथ झील के बारे में थोड़ा बड़ा सा कुछ कथन टाइप का पूछा था, हालांकि बताना था कहाँ पर स्थित है। तो ये केरल में स्थित है, याद रखना, वेमनाथ झील। आगे देखिए, क्वेश्चन था, बोहर का परमाणु मॉडल मुख्य रूप से किस तत्व पर लागू होता है? तो बोहर का जो परमाणु मॉडल है ना, यह मुख्य रूप से किस तत्व पर? तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन पर लागू होता है। तो हाइड्रोजन इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता।
देखिए क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा अधातु है जो कि धातु की तरह चमकता है? तो कौन सा अधातु है साथियों जो कि धातु की तरह चमकता है? तो आयोडीन अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ था तो करेक्ट